अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी एंड CS401 की अगर बात करें तो CS401 के जो स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उनको CS401 के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए या उसके प्रोग्राम्स वगैरह को रन करने के लिए बेसिकली दो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है एंड उन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके वो उस प्रोग्राम को, स्पेसिफिक प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा कि आप CS401 के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कहाँ से डाउनलोड करके किस तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप कोई एक प्रॉपर कोड रन करते हैं उसके अंदर तो आपको कोई एरर ना आए। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उन सॉफ्टवेयर्स के लिए आपने सबसे जाना है अपने गूगल क्रोम पे या ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और ये लिंक आपने ओपन करना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डायरेक्टली। और ये अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, विच इज़ डाउनलोड DOSBOX एंड डाउनलोड ASSM। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने डाउनलोड करने हैं। अब इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को किस तरीके से इंस्टॉल करना है ये मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि दोनों का इंस्टॉलेशन का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि एक इसमें पोर्टेबल है और एक इसमें एक्जी फाइल है जो कि इंस्टॉल होती है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर्स मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। इसमें बेसिकली आपको ये दो सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, एक इसके अंदर ये जिप फाइल होगी एंड दूसरी जो है ये एक DOSBOX की फाइल होगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि DOSBOX की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पोर्टेबल वाला कैसे यूज़ करना है। तो DOSBOX के लिए आपने सिंपली इसको डबल क्लिक करना है, आगे जो कमांड प्रॉम्प्ट आएगा या जो भी प्रॉम्प्ट बनती है उसकी उस पर येस पे क्लिक कर देना है। देन ये डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इसको इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही इंस्टॉल होने देना है आपने। बेसिकली ये 32 बिट का सॉफ्टवेयर है, सो ये 32 एंड 64 दोनों विंडोज में चल जाएगा, इसलिए मैं 32 बिट वाला यूज कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे इसमें होता ही 32 बिट है और मेरी विंडो जो है वो 64 बिट है और इसमें ये प्रॉपरली वर्क करेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। अब बात आती है, अब अगर आप देखें तो ये हमारा जो DOSBOX है इसका इतना ही था और ये रहा हमारा DOSBOX जो कि इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस पर डबल क्लिक करना है इसको ओपन करने के लिए, और ये जो है आपके सामने आपका DOSBOX जो है वो ओपन हो जाएगा। इन केस अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर इसका जो है वो आइकन नहीं आता, देन जो है आप सर्च में जाके इसके बारे में जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। आपकी जो भी विंडो है उसके सर्च में आपने जाना है और यहाँ जाके आपने लिखना है DOSBOX, तो आपको यहाँ पे DOSBOX ये मिल जाएगा, विच इज़ DOSBOX 0.74। बाकी के जो ऑप्शन है वो नहीं ओपन करना है, ये वाला जो इसका ऑप्शन है ये ओपन करना है। अब नेक्स्ट बात आती है जो कि हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर है, विच इज़ ASSMSOFT। तो ये बेसिकली एक जिप फाइल है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी, अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो काफ़ी जो है वो छोटी छोटी फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो सही तरीका है जो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, कि सबसे पहले आपने अपना माई कंप्यूटर ओपन करना है। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपने जाना है सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है खाली जगह पे और एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है और उसका नाम आपने रख लेना है ASSMSOFT। ठीक है, ये नाम आपने रख के इसको फोल्डर को सेव कर देना है। तो ये फोल्डर हमारा जो है वो बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो फाइल है हमारी ये वाली, इस फाइल को यहाँ से आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसके अंदर लाके पेस्ट कर देना है। जब ये जिप की फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाए, देन आपने इस पर राइट क्लिक करना है एंड एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देना है, या फिर एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। ये तरीका मैंने इसलिए फोल्डर बना के किया क्योंकि बहुत से लोगों को रार का नहीं पता होता और उनको नहीं प्रॉपरली करना आता, तो बेटर यही मेथड रहेगा ताकि इजीली सबको समझ आ जाए। जिनको एक्सट्रैक्ट करना आता है वो तो समझ आएंगे, तो जिनको नहीं आता वो ये फॉलो कर लें। फोल्डर में बना के यहाँ पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और इसके अंदर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो उसके अंदर जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। देन ये जो जिप फाइल जो थी हमने कॉपी की, इसको आप डिलीट कर दें। तो बेसिकली यहाँ पे ASSMSOFT वाले फोल्डर के अंदर हमारे 15 आइटम्स बन जाएंगे। ये नीचे अगर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो तो ये हमारे जो हैं वो दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं CS401 के स्टूडेंट्स के लिए। कि आपने सी में जाना है तो यहाँ पे आप देखें कि ASSMSOFT के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर असेंबली का जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिसने एग्जीक्यूशन करवानी है वो यहाँ पे आ गए हैं। टोटल 15 फाइल्स हैं। तो इसका काम जो है वो इतना ही था। देन जो है प्रोसेस जो है इसकी एग्जीक्यूशन का वो ये है कि आपने DOSBOX ओपन करना है और जो भी फाइल आपकी कोड की फाइल होगी आपने वो फाइल जो है वो इसी फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट करनी है, जो कि हमारा सी ड्राइव के अंदर ये ASSMSOFT है। तो इसकी जो असेंबली की .asm फाइल होती है वो हमने वो असेंबली की फाइल्स यहाँ पे ला के पेस्ट करनी है, और उसके बाद इसका माउंट करने का जो तरीका होता है, जो भी असाइनमेंट का आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आपने उस तरीके से करना है। और CS401 की जो कि बात हो रही है, तो CS401 की जो असाइनमेंट्स हैं उनके सॉल्यूशंस मेरी इस चैनल पे पड़े होते हैं, उनके आपको साइडों पे लिंक्स मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ मेरे चैनल का नाम लिखा होगा विद लोगो, तो आप उस चैनल के नाम पे क्लिक करें तो आप मेरे होम पेज पे चले जाएंगे और वहाँ से जाके आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं जो भी वीडियोज़ आपको रिक्वायर्ड हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।